तो हेलो गाइस, आज हमने ये खाद लेके जानी है अपनी फसलों को डालने के लिए। कनक हमने की है इस साल, तो उसमें डालनी है ये सारी। तो बाद में जब हम डालेंगे ना तो फिर आपको दिखाएंगे। तो साथ रहना हमारे, क्योंकि भाई अब हम पहलियों में मिलेंगे आप। ये वो पापा जा रहे हैं, फिर हम पहलियों में जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसे फेंकते हैं खाद को। तो हेलो गाइस, आज हम अपनी पहलियों में आए हैं। जैसा कि आपको कल बताया था कि हमने खाद डालनी है अपनी पहलियों। तो ये देखें, ये हमारी कनक है, ये हमने कनक इस बार उगाई है। और ये चीज़ है जो खाद कहते हैं, ये अभी हम फेंकेंगे इसमें। और इससे जो है कि हमारी ये जो हुई है ना, ये दिखाता हूँ आपको, ये पीली पीली हो गई, ये देखिए, ये ठीक हो जाएगी और जल्दी ग्रो करेगी, जल्दी ये बढ़ेगी। इस वजह से आपको दिखाता हूँ स्टाला जिसे कहते हैं, स्टाला भी दिखाता हूँ और फिर आपको खिलाने की भी दिखाता हूँ कैसे ये बिखरती है और इसका सारा प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, कि बाहरी इलाके में ज़्यादा ठंड होती है। तो ये भी आपको दिखाता हूँ। रुके, फिर हम आपको पहले ये दिखा दें कि किस तरह करते हैं। वो देखे बात कर रहे हैं, एक मुट्ठी लेनी है आपने और बिखेरते जाना, जिससे ये होगा कि आप अच्छी तरह से बिखेर सकते हैं। ये प्रोसेस है। ये देखें, पापा एक एक मुट्ठी ले रहे हैं और फेंकते जा रहे हैं। ये देखें, अभी ये सारी ऐसे ही फेंकते जाएंगे। और उसके साथ साथ अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये इसमें फिर पानी लगाएंगे। ये है कि ये जो है फेंकने से हमारी फसलें ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो है कि खाद ही यूज़ होती है। पहले ज़माने में ये होता था कि जो भैंसों का गोबर होता है वो डाला गया जाता था, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा खाद की नशोनुमा मिलती थी। अभी क्योंकि जदीद दौर है तो अब खाद डलती है। इसके बाद हम पानी लगाएंगे, क्योंकि अगर इसको पानी मिलेगा तो ये ज़्यादा बढ़ेगी, नहीं तो ये कम बढ़ेगी। तो यही प्रोसेस होता है कि आप जब खाद डालें तो उसी टाइम या हो सके तो पानी लगा दें, या तो एक दिन बाद लगा दें। पानी ज़रूर लगाएं ताकि ये अच्छी तरह से ग्रो और अच्छी तरह से बढ़ती जाएगी। अभी देखें, ये पापा अभी कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमने 2-3 जो है एकड़ में करनी है। तो उसके बाद हम फिर आपको दिखाएंगे कि हम कैसे वो भैंसों का जो चारा है वो कैसे काटते हैं, जो स्टाला जिसे कहते हैं। सर्दियों में स्टाला होता है और गर्मियों में ज्वार होती है, और यही डालते हैं ज़्यादातर। और साथ भी दिखाएंगे कि कैसे, ये मेरा मामू है और हाय कर दो। ये नक्के लगा रहे हैं, अभी हमने पानी लगाना है ना। बेसिकली हमने वो कर लिया, अभी खाद डालनी है, तो उसके बाद हमने पानी लगाना है। क्योंकि अगर हम पानी नहीं लगाएंगे तो फिर वो खाद असर नहीं करेगी, तो असर ना करेगी तो फिर हमारी जो है कि अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगी। तो अच्छी जो है कहते हैं ना कि फसल वो नहीं होती। ये देखें, जैसा कि आपको बताया था कि भैंसों का गोबर डालते हैं तो ये पड़ा हुआ है, पर अभी क्योंकि सभी ने वो कर दी है, अपनी पहली को तैयार कर ली है, तो इस वजह से हम अभी नहीं डाल रहे। ये भी बड़ा हुआ है, हम बाद में इसको मतलब कि जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये डालेंगे, ताकि फिर से जब नई वाली हो फसल तो अच्छी हो। तो देखें, अभी पापा वो नज़र आ रहा होगा, ये देखें वो भी कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता
हैं जो मामू ने पकड़ी हुई है, ये देखें। तो ये भी नक्के लग रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे ही मिट्टी निकालते जाएंगे और उधर रखते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे रख रहे हैं ताकि जो पानी है वो उस साइड को जाए, तो इस साइड को ना जाए। ये देखें लग रहे हैं। तो हेलो गाइस, अभी मैं आपको दिखा के लेके आता हूँ जो पट्ठा कहते हैं, जहाँ पर ईंटें बनती हैं, वो सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। रुकिए, थोड़ा सा दूर है। आपको स्टाले का भी बताया था मैंने, स्टाले का भी दिखाता हूँ कि किस तरह से स्टाला होता है। ये देखें, ये स्टाला है, ये होता है स्टाला। और आपको बताया था ना कि हरीसों सरों होती है, जिसे साग कहते हैं, ये हरी सरों है। ये देखें, और ब्लैक वाली भी है, इसे काली सरों कहते हैं। ये देखें, दोनों का साग बनता है, पर यह है कि प्रोसेस अलग अलग होता है, क्योंकि जिस जैसा हमने प्रोसेस रखना है। इसमें है कि ये ग्रीन वाला साग होता है, हरे वाला, वो होता है कि आप उसको एक दो बार धोएंगे तो वो साफ हो जाता है। पर जो ब्लैक वाला यानी कि काली सरों का जो साग होता है, वो उसको 4-5 बार धोएंगे, फिर वो अपना रंग छोड़ देता है, फिर वो हरा हो जाता है। तो यही प्रोसेस होता है कि आप उसको कर लें। अगर आपने वो बनाना है तो वो ऐसे बनता है, 3-4 बार उसको धोएंगे तो फिर वो ठीक हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर वो ईंटें बनती हैं, कच्ची ईंटें बनती हैं, उसके बाद वो दूसरा प्रोसेस होता है, वो वहाँ पे ऊपर ले जाते हैं उसको, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे बनता है। ये भी बनी हुई है, ये भी मिट्टी की बनी हुई है। देखो ये ईंट है पाकिस्तान में जो बनती है, ये देखिए, ये सारी लगी हुई है वही। और ये जो मिट्टी है, पहले इसको मतलब के छोटे छोटे करते हैं, पतली करते हैं, जितनी पतली हुई ढेले वगैरह जो होते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पतला करते हैं ताकि ये बने। तो उसके बाद ये होता है कि यहाँ पे वो बनाते हैं। ये देखें, ये मिट्टी उन्होंने की हुई थी, तो ये पड़ी हुई है वो जो जिसे गारा कहते हैं, तो ये पड़ी हुई है। और आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पर वो जिसे पट्ठा कहते हैं वो कहाँ पे। अभी मैं फिर से पापा के पास जा रहा हूँ, वो देखिए अभी वो वहाँ पे है, हमारे पास ही है। ये साथ कब्रिस्तान है और ये हमारी साथ पहली थी। और ये कहते हैं ना पट्ठा, वो है, वो देख रहे हैं जो जहाँ से धुआं निकल रहा है। ये देखिए जूम मैंने किया, यहाँ पे वो पकाई होती है इसकी सारी ईंटों की। तो ये होता है कि ये इस तरह से सारी ईंटें पकती हैं, उसके बाद ये दूसरे शहरों में और इस जो गांव में फरोख्त होती हैं। उसके बाद ये होता है कि जो भी घर वगैरह होते हैं वो बनते हैं। ये देखें मामू मेरे भी कर रहे हैं। ये जिंक है जो वैली में इस्तेमाल होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल होती है अच्छी, और कीड़े वगैरह जो मर जाते हैं। ये देखें मामू बना रहे हैं, इकट्ठी करेंगे, फिर डालेंगे, उसके बाद ये डालते हैं ताकि खाने में आसानी रहे। ये भी जा रहे हैं। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये किसान का भी तैयार है, जिससे ना पत्ते वगैरह काटते हैं। ये अगर ये ना हो तो फिर हमारे पास एक दातर होता है, वो डालने के लिए इस्तेमाल होता है। पर ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये हर एक मौसम में जो भी आता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आती है मटर वगैरह आती हैं, ज्वार होगी, स्टाला हो गया, जवी होगी, कनक होगी, मूंजी होगी, और जो भी जितनी भी ये उनमें इस्तेमाल होती है। और उसके बाद स्टाले के लिए जो है वो सिर्फ दातर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये छोटा होता है, तो इस वजह से ये होता है कि
इसमें जल्दी हो जाती है क्योंकि जो दातर होता है वो बड़ा होता है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरह का होता है। हेलो गाइस, ये जिंक है जो आपको मैंने दिखाई थी, ये पत्थर की तरह होती है, देखिए पत्थर की मानी है। तो ये है कि ये डालते हैं तो ये अच्छी हो जाती है और ज़्यादा फसल जल्दी होती है, और इससे ये होता है कि हमारी फसलें जो है जल्दी पैदावार देती है। अभी ये इसमें डलनी है क्योंकि शटाला जो है हमारा वो ग्रो नहीं कर रहा, 2-3 मंथ हो गए हैं, तो इस तरह से ये कि ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये पहले हम गन्ने में डाल लेना, तो फिर उसमें भी डाल के आपको दिखाते हैं। पापा ये लगे हुए हैं, वो आप देख रहे होंगे।